अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं यासिर मंजूर। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस विद नाजरीन। आरिफ अलवी साहब की एक ट्वीट जो नज़र से गुजरी है चंद रोज़ कल से भी आप देख रहे होंगे उसको कि एक बड़ा ही उसने पीक पकड़ा हुआ है सोशल मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, मुख्तलिफ जगह पर वही तजिया हो रहा है। तो सोशल मीडिया को आप वो उसमें ट्वीट को आप अभी देख स्क्रीन पर मुलाहिजा भी फरमा सकते हैं। तो नाज़रीन, उसमें आरिफ अलवी साहब एक चंद कुछ तरामीमी बिल उनको भेजे गए थे और सीक्रेट्स कोई एक्ट थे के हवाले से कुछ बिल थे जो असम्बली से हो के जाने थे उनके पास, सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब के पास, और जिनको उन्होंने दस्तखत करने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करवाना था और वो एक आइन का हिस्सा बनने थे। अब हुआ सिनेरियो ये कि सदर आरिफ अलवी साहब ने अपने ट्वीट में कहा कि ये बिल, इन बिल को मैंने देखा है, इनसे मैं मुत्तफिक नहीं था तो मैंने इनको दस्तखत नहीं किया। और उसमें उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला मुझे ज़रूर मुआफ़ फरमा देंगे, लेकिन उन लोगों से माफ़ी मांगता हूँ जो इसके ज़ेरे असर आएंगे। तो नाज़रीन, बड़ी हैरत की बात यह है कि सदर मुमलिकत के पास बिल जाता है और वो बिल सदर मुमलिकत उसकी तस्दीक ही नहीं कर रहे, कहते हैं कि मैंने साइन ही नहीं किया, लेकिन वो एक साइन होकर वापस पहुंच जाता है और वो आइन बन जाता है। अब हैरान कुन बात यह है कि कोई एक छोटा सा इदारा होता है या कोई दुकान कह लें या कोई भी इस तरह की जगह हो जहाँ पर इस तरह के मामलात हों, तो समझ में आती है कि एक चीज़ मुमकिन है और उसकी इतनी तशवीश भी नहीं होती। आप अंदाज़ा लगाइए कि सदर मुमलिकत इस वक्त, जो हमने जैसा कि मुताला पाकिस्तान में पढ़ा, पाकिस्तान की जितनी भी बड़ी फ़ौज हैं, तमाम के तमाम जितनी भी फ़ौज पाकिस्तान में है, खा वो नेवी की है, खा वो हमारी दूसरी आर्मी फोर्स है, वो पुलिस है, कोई भी है, ये तमाम इदारे जो होते हैं ये मातहत होते हैं सदर मुमलिकत के। और सदर मुमलिकत पाकिस्तान के हैं और पाकिस्तान पूरे का पूरा मुल्क इनका। जब सदर मुमलिकत कहा गया तो मुमलिकत ही इनकी सदारत में है, तो पूरा मुल्क ही इनका हुआ। लेकिन हैरान कुन बात यह है कि सदर मुमलिकत साहब कहते हैं कि मुझे पता ही नहीं है कि मेरा जो स्टाफ था वो मेरे साथ कर क्या रहा है और उसने किया क्या है। और आरिफ अलवी साहब कहते हैं कि वो जनाब मेरे पास जब आए तो मैंने अपने अमले को वापस दे दिए थे कि जनाब ये बिल जो हैं मैं इनसे मुत्तफिक नहीं हूँ, आप इनको वापस भिजवा दें। अब वो अमला कहता है कि जनाब हमने भिजवा दिए। आरिफ अलवी साहब उनकी तस्दीक भी बाकायदा तौर पर दोबारा से कर रहे हैं कि क्या आया वो बिल चले गए वापस या अभी तक पेंडिंग पड़े हुए हैं। उन्होंने कहा जनाब चले गए। तो आज मैं देख रहा था सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब के हवाले से एक ज़राए से खबर पता चली कि सदर मुमलिकत, बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि क्या उनको पता नहीं था जब सारे मामलात हो गए तो आज इतने दिनों के बाद उनको याद आया। तो उस हवाले से सदर मुमलिकत साहब ये फरमा रहे थे कि जनाब वो जब मैंने न्यूज़ में देखा तो वो खबरें चल रही थी तो मैंने पूछा कि ये मैंने किया ही नहीं है, तो ये हुआ कैसे है। तो उसके बाद जाकर ये मसला ओपन हुआ। फिर जब उन्होंने तस्दीक की कि वो वापस चला गया, नहीं चला गया, तो उसके बाद सदर मुमलिकत ने ट्वीट की। अब एक तशवीश ये पड़ी हुई है कि सदर मुमलिकत ने बाद में ट्वीट की, पहले की। भाई बात ये है कि अगर ट्वीट उन्होंने पहले की या बाद में की, ज़ेरे बहस बात ये नहीं है। बात ये है कि सदर मुमलिकत आज कह रहे हैं कि मैंने नहीं की और वो लागू हो रहा है कि की है। कल को क्या कोई भी अगर जस्टिस साहब किसी की फांसी की सज़ा लिख दें और फांसी की सज़ा लिखने के बाद कहें जनाब ये तो मुझे पता ही नहीं है, मैंने लिखा ही नहीं है, दस्तखत ही नहीं है, तो क्या इस तरह से अगर ये रियासतें चलना शुरू हो गई, इस तरह ये मुल्क चलना शुरू हो गया। मुल्क के हालात पहले आपके सामने हैं कि किस नहज पे खड़ा हुआ है मुल्क। इस वक्त मुल्क की हालात क्या हैं, मुल्क में कानूनी हैसियत क्या रही हुई है, इदारों की हैसियत क्या रही हुई है। इस तरह के अगर मामलात पै दर पै मजीद यही चलते रहे, यही होते रहे, तो यकीनन एक बड़ी तशवीशनाक ये खबरें हैं, ये मुल्क के लिए भी, मुल्क के रहने वालों के लिए भी। नाज़रीन, अगले ब्लॉग तक के लिए दीजिएगा इजाज़त, तब तक रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।